सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल एनआरएस स्टडी सेंटर। तो आज के इस वीडियो में बताने वाला हूँ आपको क्लास 12 के अवकलन 5.2 के एक प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए बने रहेगा वीडियो में लास्ट तक। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा जरूर। तो चलिए हम 5.2 के एक प्रश्नावली को हल करेंगे आज। तो पहला क्वेश्चन दिया है ये, साइन x² + 5 का हमें अवकलन करना है। तो ध्यान दीजिएगा, हम अवकलन पहले ही बताए थे कि यदि फंक्शन y = x के पद में होती है, x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। किसके सापेक्ष? x के सापेक्ष। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए, मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि हम किसी भी फंक्शन का पावर देखते हैं, उसके बाद फंक्शन देखते हैं, उसके बाद एंगल। तो इस फंक्शन में इसका कोई पावर नहीं है। पावर मतलब इसके होल स्क्वायर में कुछ ना कुछ होता है n के रूप में। तो सबसे पहले हम पावर को हल करते हैं। तो इसमें कोई पावर नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे, पावर को छोड़ देंगे। उसके बाद चलते हैं फंक्शन को। फंक्शन क्या है? साइन x² + 5। तो साइन x का अवकलन क्या होता है? y = dy/dx = साइन x का ये टोटल अब x की तरह बिहेव करेगा। ये टोटल फंक्शन है। तो इसमें साइन जो है और साइन का ये एंगल है। तो साइन x का अवकलन क्या होता है? cos x। तो हम लिख देंगे cos, और x के स्थान पर क्या है? x² + 5। फंक्शन का अवकलन हो चुका है इन टू में। अब करते हैं हम एंगल का। पावर तो था नहीं, तो पावर को छोड़ दिए, उसके बाद फंक्शन का किए। तो फंक्शन का अवकलन कितना होगा? cos x² + 5। अब करेंगे एंगल का। इसके एंगल का अवकलन करेंगे, इसका टोटल का। तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए dx² + 5/dx। तो इसका अवकलन करना है हमें। तो बराबर में क्या हो जाएगा? देखिए cos x² + 5 इंटू इसका अलग अलग करेंगे। 5x² का अवकलन क्या हो जाएगा? फार्मूला देखिए इसका क्या होता है? x के पावर n का रूप का है। फार्मूला होता है, यदि कोई फंक्शन x के पावर n का रूप हो तो इसका अवकलन क्या होता है? n × x के पावर n-1। फार्मूला का वीडियो एक बना चुका है। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर प्लेलिस्ट में मिलेगा, वीडियो देख लीजिएगा। तो देखिए, हम इसका अवकलन करेंगे x² का है। तो x² का अवकलन क्या हो जाएगा? इस फार्मूले पर हम करेंगे। तो इसका पावर कितना है? 2। तो 2 पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू x, और इसका पावर में से 1 घटा देंगे, मतलब 2 में से 1 जाएगा तो 1। तो 1 को हम लिखते नहीं, इंटू इसका अवकलन हो गया। अब इसके बाद प्लस लगा के इसको करेंगे। तो प्लस लगा 5 का, 5 क्या है? कांस्टेंट है। ये 5 क्या है? कांस्टेंट है। कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है? 0। मैंने उसका भी फार्मूला बताया था। यदि कोई भी कांस्टेंट हो और उसका अवकलन करते हैं तो क्या होता है? 0। तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए, इसको हम गुणा करके लिख देंगे। तो 2x हो जाएगा इंटू cos x² + 5। तो ये हो जाएगा इस फंक्शन का अवकलन dy/dx। ये हो गया इस फंक्शन का अवकलन। तो ये चीज समझ में आया होगा टोटल। चलिए अब दूसरे फंक्शन का अवकलन करते हैं, इस वाले फंक्शन का। तो इसे इरेज कर देते हैं। दूसरा फंक्शन दिया है cos sin x। मान लेना है y = कोई फंक्शन है, कितना? cos sin x। अब देखिए, ये फलन को देखकर ऐसा मत समझिएगा कि ये दो अलग अलग फलन है, साइन और cos, और इनका मल्टीपल है। ऐसा नहीं है। साइन जो cos जो है ये फंक्शन है, और इसका एंगल है ये sin x। cos x का एंगल है sin x। तो इसका कैसे करेंगे? अब देख, सबसे पहले देख करेंगे कि फंक्शन का कोई पावर है कि नहीं। तो इसका पावर कुछ नहीं है इस तरीके से, या यहाँ पे कोई पावर है cos² या cos3, कुछ नहीं है। मतलब ये केवल फंक्शन है। तो सबसे पहले हम x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो dy/dx बराबर में क्या हो जाएगा? अब देखिए, ये टोटल फंक्शन है और इसका ये एंगल है sin x। तो cos ये टोटल अब x की तरह बिहेव करेगी। ये तो cos है और इसके एंगल में क्या है? x। ये जस्ट x की तरह बिहेव करेगा। तो हम इसका अवकलन करेंगे। तो cos से इसका अवकलन क्या होता है? माइनस का sin x, और x स्थान पर क्या है? sin। इंटू में फंक्शन का अवकलन हो चुका है। अब करेंगे एंगल का। मतलब एंगल के स्थान पर क्या है? sin x है। तो sin x का अवकलन क्या हो जाएगा? cos x, और इसका भी एंगल है एक x। तो इसका एंगल x का अवकलन एक ही होता है। अब देखिए, इसको हम गुणा करके लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा? cos x इंटू
माइनस है पहले से गुणा है, तो माइनस कास एक्स इंटू साइन एक्स, और यहाँ भी ये साइन का एंगल है साइन, तो इसका अवकलन हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का कास एक्स इंटू साइन एक्स। ये इस फंक्शन का अवकलन है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब तीसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। एक एक क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा। यदि आप कॉपी किताब लेके बैठे होंगे तो एक एक क्वेश्चन को नोट करते चलिएगा। चलिए अब तीसरे क्वेश्चन को हल करते हैं। इसको देखते, तीसरा क्वेश्चन दिया है, मान ले रहे हैं y इज इक्वल टू क्या है, साइन ए एक्स प्लस बी। ये एक फंक्शन है, इसका अवकलन करना है। तो ध्यान से देखिएगा, इसका भी हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहाँ पे ये देखिए, पहले फंक्शन में समझ लीजिए कि कौन क्या है। ये टोटल फंक्शन है और ये जो है ए एक्स प्लस बी इस फंक्शन का एंगल है। ये जो साइन है ये फंक्शन है और इसका ए एक्स प्लस बी एंगल है, जिसमें ए कांस्टेंट है और बी भी कांस्टेंट है। ये वेरिएबल है, एक्स वेरिएबल है और ए भी कांस्टेंट है। तो चलिए हम करते हैं इसका अवकलन। एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे इसका, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कास एक्स। अब ये फंक्शन जो टोटल एंगल है इसका फंक्शन का, ये एक्स की तरह कार्य करेगा और इसका टोटल ये फंक्शन है जिसमें ये एंगल है ए एक्स प्लस बी। तो इसका अवकलन कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए। साइन एक्स का अवकलन कास एक्स, तो क्या लिखेंगे कास, और एक्स के स्थान पे क्या है ए एक्स प्लस बी। ये फंक्शन का एंगल, इसका तो कोई पावर है नहीं, तो पावर नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। अब इसका फंक्शन का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा कास ए एक्स प्लस बी, क्योंकि एंगल के रूप में यही है ए एक्स प्लस बी, तो एंगल को एज इट इज उतार देंगे इनटू। अब एंगल का करेंगे, इसका अवकलन करेंगे ए एक्स प्लस बी का, तो ए एक्स प्लस बी का करेंगे तो ध्यान से देखिएगा ए एक्स प्लस बी बटा में डी एक्स बराबर में, देखिए इसको एज इट इज उतार देंगे कास ए एक्स प्लस बी इंटू। अब देखिए, दो फंक्शनों का योगफल के लिए फार्मूला बताए थे पिछले वीडियो में कि दो फंक्शनों का योगफल हो या अंतर हो तो उसका अवकलन कैसे है। यहाँ पे दो फंक्शन है, एक ये है एक ये है, जिसमें ये तो कांस्टेंट ही है, तो इसका अवकलन करेंगे। देखिए, एक के गुणांक में कोई कांस्टेंट है तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा ए इंटू एस के पावर एन इंटू एस के पावर एन वाले फार्मूला लगाएंगे इसमें, तो इसका पावर कितना है एक, एक्स लिखा गया तो इसका पावर कितना है एक, तो इसको क्या लिखेंगे 1 इंटू एक्स के पावर 1 माइनस 1, मतलब क्या हो जाएगा 1 इंटू एक्स के पावर 1 में से 1 जाएगा तो एक्स के पावर 0 हो जाएगा। और किसी भी संख्या का पावर 0 का मतलब क्या होता है एक, तो एक्स के पावर 1 का अवकलन क्या हो जाएगा एक, प्लस में ये क्या है बी कांस्टेंट है और कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0। तो इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, क्या लिखेंगे ए में एक से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ए इंटू कास और ए एक्स प्लस बी। तो ये हो गया इस फंक्शन का अवकलन, क्या dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। तो इस फंक्शन का अवकलन क्या हो जाएगा ए कास ए एक्स प्लस बी। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी किताब लेकर बैठे होंगे तो इसे नोट कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, क्वेश्चन नंबर 4। क्या दिया हमारे y इक्वल टू फंक्शन क्या दिया है सेक tan रूट में x। इस फंक्शन का अवकलन करना है, तो ध्यान से देखिएगा। ये जो है सेक फंक्शन है और इसका एंगल क्या है tan रूट में x। अब ये एंगल है और एंगल का भी एंगल है रूट में x। तो चलिए इसका हम क्वेश्चन अवकलन करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या दिया फंक्शन dy बाई डी एक्स। फंक्शन दिया है सेक tan रूट में x। जो सेक है फंक्शन और इसका एंगल क्या है tan रूट में x। तो सबसे पहले देखेंगे इस फंक्शन का कोई पावर है कि नहीं। तो पावर तो कुछ नहीं दिख रहा है, स्क्वायर क्यू एन के रूप में कुछ भी नहीं है, तो मतलब इस फंक्शन का कोई पावर नहीं है, तो छोड़ देंगे। उसके बाद हम फंक्शन का अवकलन करेंगे।
तो फंक्शन का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, सेक में एक्स है, सेक एक्स की तरह, ये सेक एक्स का अवकलन क्या होता है बताया था। सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक एक्स के स्थान पर क्या है, टेन रूट में एक्स इंटू टेन एक्स होता है, तो टेन और एक्स के स्थान पर क्या है, टेन रूट में एक्स। केवल फंक्शन का अवकलन क्या होगा, सेक एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक एक्स के स्थान पर क्या है, टेन रूट में एक्स है टोटल, और इंटू टेन एक्स के स्थान पर क्या है, टेन रूट में एक्स इंटू में। अब होता है एंगल का, फंक्शन का अवकलन हो चुका है, अब करेंगे एंगल का, मतलब टेन रूट में एक्स का अवकलन। तो टेन रूट में एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, टेन एक्स का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। तो सेक स्क्वायर और एक्स का स्थान क्या है, रूट में एक्स। अब देखिए फंक्शन का हो गया, एंगल का होगा, एंगल का भी एंगल है, देखिए एंगल का भी एंगल है, मतलब रूट में एक्स का भी अवकलन करेंगे। तो डी रूट में एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा। अब देखिए रूट में एक्स को मैं लिख कह सकता हूँ, ध्यान से देखिएगा, यदि घातांक कड़ी आप पढ़े होंगे बचपन में तो पता होगा कि रूट एक्स को मैं लिख सकता हूँ वन, एक्स के पावर 1/2, एक्स के पावर 1/2। अब ये हो गया एक्स के पावर n के रूप में, और इसका फार्मूला हमें पता आता है अवकलन का, एक्स इंटू एक्स के पावर n-1 वाले पे इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, डी बटा डी एक्स। इसका अवकलन करेंगे तो ये तो पहले आ जाएगा 1/2, जो पावर है पहले मल्टीप्लाई, तो पावर कितना है 1/2, पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू एक्स के पावर में से 1 घटा देंगे, तो एक्स के पावर में से 1 घटा देंगे, मतलब 1/2 में से क्या कर देंगे, 1 को घटा देंगे, तब क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, अब 1/2 में से 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 में से 1 जाएगा -1/2, एक्स का पावर कितना हो जाएगा -1/2। अब किसी भी संख्या का पावर माइनस में होता है तो उसको हम व्युत्क्रम कर देते हैं तो प्लस में हो जाता है। जैसे मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे 1/2 इंटू एक्स के पावर 1/x के पावर 1/2, और फिर इसको 1/2 को मैं रूट में लिख सकता हूँ, मतलब इसका क्या हो जाएगा 1/2 रूट में 2। अब x के पावर 1/2 है तो इसको भी रूट में लिख सकता हूँ पहले इसकी तरफ, तो रूट में x का अवकलन क्या हो जाएगा 1/2 रूट में x। तो मैं लिख सकता हूँ इसके स्थान पर क्या, ध्यान से लिखिएगा, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट एक्स का अवकलन 1/2 रूट एक्स। समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को फिर से दोबारा देख लीजिएगा। तो अब इसको आपस में कैलकुलेट कर देते हैं, देखिए बराबर में क्या हो जाएगा, सेक टेन रूट में एक्स इंटू टेन इंटू टेन रूट में एक्स इंटू, अब देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, सेक स्क्वायर रूट में एक्स और बट्टा में होल बट्टा में 2 रूट एक्स। तो ये अवकलन हो गया इस फंक्शन का। इस फंक्शन का अवकलन क्या हो जाएगा, सेक टेन एक्स रूट में इंटू टेन रूट में एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट में एक्स बट्टा में 2 रूट एक्स। आई होप कि ये समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।